اپنا اذان ہوگی نا بلا کیڑی بلا عشاء علی نہیں ایندے علی اذان پہ جڑے ٹیسٹ نہیں دے رہے انہاں دا کی جرمانہ جی ہاں جی میں نے اذان پوچھ رہے تھے میں کہ کوئی شاید سمجھ بھی آندی لوگوں کو نہیں آندی لوگوں نے کی کمنٹ دے تو تے ہی کہنا بھی آندی نہیں آندی چل پہ شروع کریے جی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب کو فہم قرآن کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں جی اس سے پہلے ہمارے لیسن نمبر 5A میں ہم نے اذان کا ترجمہ دیکھا ہے اب ہم 5B کی طرف جاتے ہیں جس میں ہمارا گرامر کا پورشن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی گرامر جو ہے عربک گرامر عربک پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ 3 ہیں یہ انگلش کی طرح نہیں ہے 8 یا 9 یہ کتنے ہیں جی 3 ہیں اس میں فعل ہے اور حرف ہے اسم کسے کہتے ہیں کسی چیز کا نام ہے جیسے کتاب ہے مکہ ہے یا جیسے رضوان ہے نوید ہے اکاشا ہے اور یا پھر صفت ہے جیسے مسلم ہے مؤمن ہے اچھا ہے برا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے لمبا ہے اسی طرح کیا ہے فعل فعل کسے کہتے ہیں جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے وہ کیا ہوتا ہے فعل ہوتا ہے اچھا تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے حرف ہے حرف کیا ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں اس کا اپنا تو کوئی معنی نہیں ہوتا اگر یہ اکیلا ہو لیکن یہ اپنا معنی اس وقت ہی کنوے کرتا ہے جب اس کو کسی اسم کے ساتھ ملایا جائے یا پھر فعل کے ساتھ ملایا جائے جی اب یہ حروف کون سے ہیں ان میں سے کچھ ہم پڑھیں گے جی پہلا حرف جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے لی وہ کیا ہے لی اس کا مطلب ہوتا ہے لیے جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے کیا تھا لام تھا اچھا دوسرا ہے جی ہمارے پاس من اس کا مطلب ہوتا ہے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من سے ٹھیک ہے الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے دھتکارا ان ایک حرف ہے جی ہمارے پاس ان اس کا مطلب ہوتا ہے سے یا پھر بارے میں سے یا پھر بارے میں تو کتنے حروف ہو گئے ہمارے پاس
ली, मेरे साथ पढ़े, ली मिन अन, ली मिन अन, ली मिन अन। जी, हमारे पास ये 3 हरूफ हो गए। ली लिए, मिन से, जैसे लिल्लाही मिनश शैतानी, एक नया लफ्ज है, 2 पहले आप पढ़ चुके हैं, वो क्या है, अन। इसका मतलब क्या होता है, से या फिर के बारे में। और इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे कि वो जो ज़मायर हमने पढ़ी थी, ज़मायर हमने 2 किस्म की पढ़ी हैं, एक पढ़ी है हमने मुनफसिला और एक पढ़ी है मुत्तसिला। एक पढ़ी है मुनफसिला और एक पढ़ी है मुत्तसिला। मुनफसिला का मतलब होता है जुदा, वो कुरान करीम में जहां भी इस्तेमाल होंगी अलग ही होंगी। मुत्तसिला का मतलब होता है इत्तिसाल, राब्ता, मिलना, ताल्लुक। तो ये ज़मायर जब भी इस्तेमाल होंगी इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज मौजूद होगा, ठीक है। तो ज़मायर मुनफसिला कौन सी है, हुआ, मेरे साथ पढ़े, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहन, ये ज़मायरे मुनफसिला है, ये कुरान करीम में ऐसे ही इस्तेमाल होंगी, ठीक है। दूसरी क्या है, मुत्तसिला, जो बिल्कुल मिली होंगी, इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज बिल्कुल इनके साथ ऐसे अटैच होगा, ये जिस तरह मेरी उंगलियां आपस में अटैच होगी। तो ये कौन सी है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। तो इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज होगा, जैसे हमने पढ़ा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम और रब्बुना, ठीक है। और दीनुन तो दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी और दीनुकुम और दीनुना, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास 3 हरूफ जर है, 3 हरूफ जर कौन कौन से, ली, मिन और अन। तो इन ज़मायर के साथ हम उनको जोड़ेंगे। तो ये कौन सी ज़मायर है, ज़मायरे मुत्तसिला। जी, मुत्तसिला यानी इनके साथ इत्तिसाल होगा, राब्ता होगा। वो कौन सी ज़मायर मुत्तसिला, जी, इशारों के साथ, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ठीक है जी। अब हमने बिल्कुल ये ली, मिन और अन को क्या करना है, हमने जोड़ना है। अच्छा जी, ये बात देखिए जी, कहते हैं ये 3 हरूफ 7 ज़मायर के साथ मिलकर, 7 ज़मायर के साथ मिलकर तकरीबन कुरान करीम में 5000 बार आए हैं। सुभान अल्लाह, कितनी दफा नवीन भाई, कितनी दफा, 5000 मतलब इस्तेमाल हुए, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए, कभी ली होता है और कभी ला होता है, ठीक है। तो ये एक ही बात है, ये इसके वर्जन है, ये इसके वर्जन है, ली और ला। जी, तो अब हमने बिल्कुल साथ मिलाना है, इनके साथ साथ मिला के पढ़ना है। अब देखिए, जैसे अब हमने ली और ला, जैसे हमने कहा कि ये क्या है, वर्जन है, बस चीज एक ही है। अच्छा, तो अब हमने ला को साथ मिलाना है हु, हुम के साथ। तो अब किस तरह गिरदान पड़ेगी, लहू, लहुम, लाका, ली, लकुम, लना। क्या तर्जुमा जी, लहू उसके लिए, लहू उसके लिए, तो लिए है ना, ली का तर्जुमा। तो हु का क्या है, उसका, हुम उनका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका और ना हम सबका। तो लहू, ठीक है, उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका, ली, लकुम और लना हम सब के लिए। जी, और एक हमने और पढ़ा था लहा, बाएं हाथ के साथ इशारा करके, वो क्या है, हा पढ़ा था ना। तो इससे पहले अगर लाम लगाई तो क्या हो गया, लहा। अब मिन की इसी तरह गिरदान करें जी, खुद ही करें मिन की। जी, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिनकुम और मिन्ना। मिनहु का क्या मतलब है, उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे और मिनकुम आप सब से और मिन्ना हम से, ठीक है, समझ आ गई। तो अब अन से करें, अन से गिरदान पढ़े, अनकुम और अन्ना। ऑनलाइन भी ये पढ़े साथ जी। अब देखें, हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन में, अल मुहादसतुल अरबिया, ठीक है। अहाजा लहू, अब क्वेश्चन इस तरह होगा,
क्वेश्चन इस तरह होगा, आ हमजा, इसका क्या मतलब होता है? क्या। आ क्या। और इस तरह हमने क्या के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? एक और हल। ठीक है। और तीसरा क्या है? माँ। तीसरा क्या है? माँ। आ माँ हल। आ माँ हल, ये तीनों का क्या मतलब है जी? क्या। माँ का एक और मतलब भी है, लेकिन फिलहाल अभी आपने क्या यही मतलब याद रखना है, क्या। आ माँ हल। जी। तो हाजा का क्या मतलब होता है? हाजा का मतलब होता है ये। ठीक है। इसकी आगे जाके मजीद भी ये सबक में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे यही देखें, हाजा का क्या मतलब होता है? ये। अब सवाल करना है, अहाजा लहू, हाजा का मतलब होता है ये, इस तरह, ये इशारा है हाजा का। ठीक है। अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? क्या ये उसके लिए? लहू का क्या मतलब है? उसके लिए। आ क्या, हाजा ये। ठीक है। अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? तो जी हाँ के लिए क्या लफ्ज है हमारे पास? नाम। तो हमने कहना है जी हाँ ये उसके लिए है, तो जी हाँ की क्या अरबी आ गई? नाम आ गई। ठीक है। और हाजा की ये, और लहू की उसी के लिए। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आपने उसका अरबी में जवाब देते जाना है। ठीक है। अहाजा लहू, जी इशारों के साथ, टीपीआई के साथ, नअम हाजा लहू। ठीक है। अहाजा, ये देखिए, अहाजा लहुम। ठीक है। जी आपने कहना है नाम हाजा लहुम, लहुम का इशारा किया उनके लिए। ठीक है। अब मैं कहूंगा अहाजा, क्या ये लका, आपके लिए, तो आपने क्या कहना है? जब मैंने कहा आपके लिए, तो आपने क्या कहना है? मेरे लिए। ऐसे ही तो मेरे लिए के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ली। जी मेरे लिए के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ली। मैं कहूंगा अहाजा लका, तो आप क्या कहेंगे? नाम हाजा ली। अब मैं कहूंगा अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए? तो आप क्या कहेंगे? नाम हाजा लना। ये इशारों के साथ करें ना, नाम हाजा लना, ये हमारे लिए। जी। अब ये मिन के बारे में आ गया, ये मिन की गिरदान है जो हमने पढ़ ली है। रजी अल्लाह अन्हु, रजी अल्लाह अन्हा, ये अब गिरदान यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है। लहू लहुम, लका ली लकुम, और लना, और मुन्नस के लिए लहा। ठीक है। अब अगली गिरदान आप खुद पढ़ें, इशारों के साथ पढ़ें जी। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, और मुन्नस के लिए मिन हा। जी। अब अनहु से, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, और अन्ना। ठीक है। और अनहा। तो अब देखें, ये अनहु का मतलब होता है उससे। अब हम पढ़ते हैं ना, रजी अल्लाह अनहु, अल्लाह राजी हो उससे। जी अल्लाह राजी हो उससे। ठीक है। यानी उस साहबिया रसूल से। तो ये मर्द के लिए अनहु है, तो अगर कोई साहबी है तो फिर रजी अल्लाह अन हा। ये देखे, रजी अल्लाह अन हा, अल्लाह राजी हो उनसे, यानी उस साहबिया से। तो ये मतलब होता है। ठीक है। अब अगर आप नाम लेते हैं चार साहबा का, मिसाल के तौर पर खुलफाए राशिदीन का, आप कहते हैं सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अलीउल मुर्तजा। अब आप कहेंगे रजी अल्लाह अन, नहीं 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 नहीं, अन नहीं नहीं, अन हुम। क्या कहेंगे? अन हुम, अल्लाह उन सब से, वो काफी सारे हो गए ना, तो ये वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ रिजवान, अल्लाह आपसे राजी हो, इसकी क्या अरबी बनेगी? रिजवान, रिजवान रजी अल्लाह अन का, आपसे, रजी अल्लाह अन का, अल्लाह आपसे राजी हो। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो, तो रजी अल्लाह अन्नी, अल्लाह मुझसे राजी हो। अगर मैं कहूँ अल्लाह ताला उस मर्द से राजी हो, तो रजी अल्लाह अन्हु। तो अब रजी अल्लाह अन्हु की सारी गर्दान आप पढ़े, रजी अल्लाह अन्हु, रजी अल्लाह अन्हुम, रजी अल्लाह अन्का, रजी अल्लाह अन्नी, रजी अल्लाह अन्कुम, रजी अल्लाह अन्ना, अल्लाह ताला हमसे राजी हो। ठीक है।
عام طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہی یہ رضی اللہ عنہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دعا ہے صحابہ کے لیے۔ اب رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، اللہ اس سے راضی ہو، رحمہ اللہ رحمت کرے، رحمہ اللہ کا مطلب اللہ رحمت کرے وہ اس پر، ٹھیک ہے، تو اب رحمہ اللہ، تو اگر میں کہوں ان سب پر تو رحمہم اللہ، ٹھیک ہے، رحمہم اللہ، تو رحمہ کلّہ، ٹھیک ہے، رحمہ نی اللہ، ٹھیک ہے، اور رحمکم اللہ، اور رحم اللہ لنا، یا پھر رحمن اللہ، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ تھوڑی سی چینجنگ ہے، آپ لیکن وہی ابھی رضی اللہ پہ نہیں۔ جی یہ ہمارا جو ہے گرامر کا پورشن جو ہے وہ مکمل ہوا، اب ہم جاتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔